षड्यंत्रकारी जो विदेशी लोग हैं, जिनका डीएनए भारतीय नहीं है, वो लोग भारत में आतंक मचा रहे हैं, वो संगठन आतंक मचा रहे हैं। उन संगठनों पर आज तक बैन नहीं लगाया जा रहा। और मुस्लिम जो है क्या परेशान करोगे? मुसलमान तो केवल आए नंगा है नंगा, ना उसके पास में कोई हथियार है ना कोई चीज है। वो यदि अपने ऊपर कलम और अपनी एक दुआओं के सहारे से, धर्म में धंधा होता है, क्या बात कर रही हो आप? मोची का धर्म है धंधा, आपका धर्म है ये मीडिया का धंधा। तो ये धर्म का तो एक धंधा है, एक विचारधारा है, विचारधारा है अम्बेडकरवादी। हमें अम्बेडकरवादी, हमें मोहम्मदवादी, हमें इंसानियतवादी, हमें पूरी कायनात का गांधीवादी। बहुत ही नाजुक दौर से चल रही है, इसमें गृह युद्ध के संकेत इन लोगों ने करा दिए हैं। आज जो पूरे देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो खुद उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। इन लोगों पे सरकार नहीं चल रही है, ना देश संभल पा रहा है, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं, गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। और हमारा देश जो भारत है, गागर में सागर, पूरी वर्ल्ड में एक अलग पहचान रखता है कि भाईचारा, समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी जो विदेशी लोग हैं, जिनका डीएनए भारतीय नहीं है, वो लोग भारत में आतंक मचा रहे हैं, वो संगठन आतंक मचा रहे हैं। उन संगठनों पर आज तक बैन नहीं लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो भारत का मूल निवासी है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, सब लोग यहाँ के भारत का मूल निवासी 90% है। लेकिन 90% पर ये 4-5% के भारी पड़ रहे हैं। कारण है कि उसका मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, चारों स्तंभ पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और वो क्रोनोलॉजी हमारा देश का जो मूल निवासी समझ नहीं पा रहा है। सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी जी ने कई चीजें शुरू की, तो क्या आप सब उन्हीं की राह पर चल रहे हैं? देखिए, कोई उनकी राह नहीं, इनका षड्यंत्र ही एक है। ये तो पूरा का पूरा इनका जो एक संगठन है, इनका जो मानसिक संतुलन है, वो एक ही विचारधारा पर है कि मनुस्मृति, मनुवादी विचारधारा पर ये चल करके पूरा जितना भी यहाँ भारत का मूल निवासी है, सबको परेशान कर रहे हैं। केवल मुस्लिमों का तो नाम आ रहा है, और मुस्लिम जो है क्या परेशान करोगे? मुसलमान तो केवल आए नंगा है नंगा, ना उसके पास में कोई हथियार है ना कोई चीज है। वो यदि अपने ऊपर कलम और अपनी एक दुआओं के सहारे से रहता है कि मुझे तो यदि कोई भी बात होगी, कुरान पाक में जिक्र है या हदीसों में जिक्र है कि जो भी मांगना है कि अपने रब से मांगना है, कोई किसी के ऊपर नहीं रहना है। इन लोगों ने देखिए नंगे हथियार लेकर के डोल रहे हैं। उन संगठनों पर आज तक बैन नहीं लग रहा है। यदि मुस्लिम कोई भी प्रोटेस्ट किया है, CNRC का हो या कोई भी A to Z, उनको गलत तरीके से गुमराह करके सरकारी तंत्र में फंसा करके एक षड्यंत्र बना करके जेलों में कैद कर दिया जाता है। संस्कृति का बचाव कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं धर्म की। कौन कर रहे हैं? ये बजरंग दल वाले। अरे धर्म में धंधा होता है, क्या बात कर रही हो आप? मोची का धर्म है धंधा, आपका धर्म है ये मीडिया का धंधा। तो ये धर्म का तो एक धंधा है, एक विचारधारा है मनुस्मृति। वो उस विचारधारा को कायम करना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा है अम्बेडकरवादी। हमें अम्बेडकरवादी, हमें मोहम्मदवादी, हमें इंसानियतवादी, हमें पूरी कायनात का गांधीवादी। देखो, गांधीवादी मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के कुछ षड्यंत्र थे जिससे भारत का बंटवारा हुआ और भारत में जो विभाजन की जो नीति रणनीति अपनाई गई, भारत को कमजोर किया गया। आज हमारा भारत में, हमारे देश में इस मनुवादी लोगों ने देखिए किस तरीके से उसी टाइम पर जब देश आजाद हुआ था, मनुस्मृति को लागू करने के आदेश और बातचीत कही थी और भारतीय संविधान को जलाया गया था। और RSS को आज देखिए, बाबा नाम रखने की अगर किसी को आपत्ति है, क्या बात कर रहे हो यार? 40 साल से नाम ले रहा है कोई बाबा नाम का? इनके बाप का गुलाम है क्या कोई? नाम कोई भी नाम कुछ भी रख सकता है, किसी का बाप का नहीं है ये हिंदुस्तान, किसी के बाप का नहीं है। जहाँ लोग सब पूरा देश का नाम है। वो कह रहे हैं हिंदू धर्म में होता है बाबा नाम। कोई धर्म नहीं होता है, धर्म में धंधा होता है। क्या धर्म है उनका? ये धंधा है कि मारकाट कर दो, लोगों को काट लो, लोगों के हक अधिकार छीन लो, ये धर्म है उनका। कुछ नहीं है। जहाँ लोग शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, वहाँ पर जाकर बजरंग दल के लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा सिखाओगे। बैन लगा देना चाहिए। देशद्रोही लोग हैं ये, देश के गद्दार हैं ये लोग, ये देश को मानते ही नहीं है।
ये समाज को नहीं मानते हैं। समाज को जोड़ना होना चाहिए, देश को जोड़ना होना चाहिए। आज देश में विभाजन की रणनीति अपना रही है, देश में आप गृह देश जोड़ने की बात करें, यूजीसी को लेकर के जिस तरीके से बवाल हो रहा है, SC ST OBC एक तरफ कर दिया और स्वर्ण समाज के लोग जो है एक तरफ हो गए, तो विरोध करते हुए नजर आ रहे स्वर्ण समाज के लोग। मैडम मैं वही कह रहा हूँ, मेरा ही मुद्दा वही है कि आज देखिए यूजीसी जो एक शिक्षक शैक्षणिक मुद्दा है हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, वो शैक्षणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना करके देश को चलाने का नाम है। लेकिन आज यूनिवर्सिटियों में किस तरीके से आतंक मचाया जाता है। एक बहन अभी हमने प्रोटेस्ट कई साल तक किया है, उनको न्याय नहीं मिला। अभी हमारे प्रोफेसर साथी हैं प्रोटेस्ट करते हैं, लक्ष्मण यादव, उनको नहीं न्याय मिला। तो ये तो पूरी तरीके से षड्यंत्र चल रहे हैं, आज से नहीं। जब देखिए ये समझना होगा क्रोनोलॉजी को, हमारे देश में किस तरीके से ये कहते हैं कि कौन कौन से युग हुए। सतयुग में केवल मनुवादी यानी ब्राह्मणवादी लोगों को ही पढ़ने का हक अधिकार था। फिर आया द्वापर युग, केवल उसमें किसको अधिकार मिला, एक और वर्ग को, वैश्य समाज। फिर आया त्रेता युग, क्षत्रियों को भी अधिकार। फिर आया अब ये कहते हैं कलयुग, ये अम्बेडकरवादी है यार, इसमें सबको हक अधिकार है और इसमें हक अधिकार छीनने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। जो उनसे ये क्रोनोलॉजी को समझिए। नहीं, मेरे अभी सवाल बाद में लूंगा, पहले उस चीज को समझिए कि ये हिंदू राष्ट्र लेकर के करते हैं। वो किस आधार पर हिंदू राष्ट्र बना देंगे? जब भारत में इंडिया दैट इज भारत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, यदि सिख समाज अपनी बात करता है तो उनको क्या कहते हैं, खालिस्तानी। मुस्लिम यदि बात करता है उनको कहते हैं आतंकवादी, और यदि कोई और कहते हैं जो आदिवासी, उनको कहते हैं नक्सलवादी, और कोई और भी कुछ करता है। अरे भारत में जितनी भी अलग अलग नाना प्रकार की भाषाएं हैं, बोलियां बोली जाती हैं, नाना प्रकार के परिधान यानी कि वस्त्र पहने जाते हैं, भाषाएं अलग, सबका खान पीन अलग है, तो उसको तो राष्ट्र बना ही नहीं सकते। उसको समझना होगा राष्ट्र किसे कहते हैं और देश किसे कहते हैं। यूजीसी के अंदर जैसे ओबीसी को डाला है, तो क्या लगता है आपको कि सबसे ज्यादा जो है अत्याचार करने वाला ओबीसी समाज है SC ST के ऊपर, लेकिन आज उसको डाल दिया। लेकिन स्वर्ण समाज का कहीं ना कहीं सही नहीं लगता कहना कि हम 10 से 12% लोग हैं जो अत्याचार करते हैं। लेकिन मान्यवर मेरी महोदया, आप मीडिया के बहुत बड़े बहुजन समाज के चिंतक हो, विचारक हो, मैं आप लोगों को पहले सैल्यूट मारता हूं कि आप लोग ऐसे ऐसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं जहां पर देश की मेन मीडिया को काम करना चाहिए, और देश की मेन मीडिया पूरे देश को बर्बाद कर रही है। और यूजीसी एक ऐसा नियम बनाया गया है, उसको लागू जरूर कर देना चाहिए। लेकिन हमारा जो SC ST OBC के लोग जो संसद में बैठे हुए हैं, सबसे बड़े गुनाहगार वो लोग हैं, वो पापी हैं। आपके लोग जो 131 सांसद है वो कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन जो बीजेपी के जो सांसद हैं स्वर्ण समाज को लेकर के वो इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम मैं वही कह रहा हूं कि हमारे सबसे बड़े गुनाहगार तो हमारे अपने परिवार के लोग हैं। हमें एक शेर याद आता है कि हमें तो लूटा किसने, गैरों में कोई दम नहीं था, हमें तो लूटा है अपनों ने, और हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आज हमारे देश में जब हमारे हाथ में पूरा संविधान है, सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे SC ST के लोग, हमारे इस संसद जो बैठे हुए हैं, वो गुनहगार हैं। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के दिए हुए संविधान से सारा हक अधिकार वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की कोई बात को कोई पानी नहीं दे रहा। 7 फरवरी से एक यात्रा शुरू होने वाली है SC ST एक्ट को खत्म करने के लिए। मैडम ये देखिए, वो तो सारे षड्यंत्र रचेंगे और इसीलिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और इनके बयान ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दो, खा जाओ, लूट लो, मार लो, क्या कैसे भी तरीके से अपना राज लेके आओ, यानी मनुस्मृति लागू करनी। लेकिन SC ST कब जागेगा? वो जाग ही नहीं रहा है। उसको जगाने के लिए रोज डेली कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से हमारे लोगों में लगनशील नहीं है। जिनके हाथ में पैसा आ गया, नौकरी आ गई, वो बैठ करके अपने आपे को सूरमा बन रही हैं और देश जाए भाड़ में। लेकिन ये लोग खुद कह रहे हैं जो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, देश के विदेशी लोग हैं, वो पूरे तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, खुल के स्पीच देते हैं। लेकिन SC ST OBC का, माइनॉरिटीज का कोई बंदा कुछ कह देगा तो उसके ऊपर देशद्रोही भी, और जो है ये अपनी भाषा को कि ये तो पूरी तरीके से मतलब बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रच रही हैं। उससे हमें अपने समाज को जागना और जगाना होगा। जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान, जय